यूपी में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं लगातार दमखम के साथ प्रचार कर रही हैं। और आज हम मौजूद हैं मोहनलालगंज नगर पंचायत में और हमारे साथ बात करने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं राजेश रावत हैं। इनके जो समर्थन में इन्होंने खड़ा किया, ये हमारे साथ हैं बात करने के लिए। इनसे बात करते हैं आखिर जनता के बीच में किस मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। जनता के बीच में आप किस मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, कौन से बड़े मुद्दे होने वाले हैं इस बार नगर पंचायत को जो नवनिर्वाचित ये जो है बनी हुई? देखिए, मुद्दे तो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं और जो एक बेसिक मुद्दे होते हैं, चाहे कोई विधानसभा हो, लोकसभा हो, चाहे एक ग्राम पंचायत हो, चाहे ये इसकी जैसी नगर पंचायत हो, भाई रोड्स आपका, नालियाँ हैं और स्कूल्स हैं, स्कूल रेनोवेशन है या न स्कूल जो जर्जर स्थिति में है, पार्किंग्स हैं। तो यही सब बेसिक मुद्दे लेके हम लोग चल रहे हैं हम अपने नगर पंचायत में और जनता का पूरा सहयोग भी मिल रहा है। बाकी सब जैसा भगवान चाहेगा वैसा होगा। अच्छा, जो लोग सरकारी योजनाओं से वंचित, इनको किस तरह से लाभ दिलाने का काम करेंगे? देखिए, इसका काम जो कि 2.5 साल पहले मेरे फादर की नगर पंचायत चुनाव की वजह से ही हत्या कर दी गई थी, तो उनके नाम से मैंने एक जननायक सुजीत पांडे मेमोरियल ट्रस्ट बनाया है लगभग 2.5 साल पहले। उस ट्रस्ट के माध्यम से मैं 2.5 साल से यही काम कर रहा हूँ। हमारी माताजी निवर्तमान प्रधान हैं अभी यहाँ पर, और उस ट्रस्ट के माध्यम से मैं जितनी भी सरकारी सुविधाएं होती हैं जो जनता तक पहुँचती नहीं, जबकि सरकार की जो योजनाएं हैं वो बहुत बढ़िया योजनाएं आती हैं, लेकिन वो आम जनता के नॉलेज में ही नहीं है, तो जनता उसका उपभोग कैसे करे। तो इस ट्रस्ट का बेसिकली काम हम लोग का 2.5 साल से जनता तक पहुंचाना ही है। हमारे इन भीड़ में कई हमारे वॉलंटियर भी खड़े हैं जो हमारे सिर्फ ट्रस्ट के लिए काम करते हैं, और मैंने उस ट्रस्ट जनता की उस ट्रस्ट के माध्यम से सरकार की कई योजनाएं जनता तक उनको उपयोग कराया है। अच्छा, मैं भी मऊ में गया तो देखा था तमाम जगह गंदगी थी और रास्ताएँ थी वो जर्जर हो चुकी, उनको किस तरह से निजात दिलाएंगे? देखिए, मैंने जैसा कि कहा लगभग 2.5 साल पहले यहाँ नगर पंचायत घोषित हो गया था। 2.5 साल से यहाँ पर कोई भी प्रधान या चेयरमैन नहीं है, तो 2.5 साल एक बहुत बड़ा गैप होता है। किसी भी नाली और ये सब जल भराव की समस्या अगर महीने 2 महीने में साफ़ सफाई सही से नहीं हो रही है तो 2-4 महीने में सब नालियाँ ब्लॉक होनी पड़ती है, क्योंकि कूड़ा कचरा सब पड़ता है प्रॉपर। तो सबसे पहले तो हम लोग का सबसे पहले मुहिम यही रहेगी नगर पंचायत जीतने के बाद कि हम लोग यहाँ की जो कूड़ा डंप की व्यवस्था है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है कि यहाँ के कूड़ा डंप कहाँ पर हो। लोग रोड्स पे फेंक देते हैं यहाँ पे जो है कूड़ा। सबसे पहली हम लोग की ये रहेगी जो भी यहाँ की साफ़ सफाई और जो यहाँ की नाली और रोड्स की क्या नाम है जो उसका रेनोवेशन रहेगा, हम लोग का पहला मुद्दा यही रहेगा यहाँ पर कि जो लोगों को साफ़ सफाई के लिए अगर दर भटकना पड़े तो ये बड़ी शर्म की बात है। अच्छा, जनता आपको वोट क्यों दी? आखिरी सवाल। देखिए, जनता, सबसे पहले ये बताऊं, मैं जब सीट यहाँ की 80 हो गई थी तो मैं तो चुनाव में बैठ चुका था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। भाई, मैं जनरल सामान्य वर्ग का व्यक्ति, मैं चुनाव कैसे लड़ूं? और ये जान के ताजुब होगा, 250-300 लोग चल के मेरे घर पर चले आए और मुझे चुनाव में निर्दलीय खड़ा किया। और सिर्फ उनका एक रीज़न एक ये था कि भैया आप जो भी यहाँ पे मतलब जो भी दल हैं और उन दल से जो भी लोगों को टिकट मिला है, भैया वो सब बाहरी लोग हैं, हम उनको जानते ही नहीं हैं। देखिए, कहने का उनका अभिप्राय ये था कि ये क्षेत्रीय चुनाव है, उनकी नज़रों में ये ग्राम प्रधान का चुनाव है, क्षेत्रीय चुनाव है। अगर हमें एक छोटे से छोटे निवास प्रमाण पत्र के लिए, कि अगर एक छोटे से छोटे मृत्यु प्रमाण पत्र, बेसिक जो नीड्स होती हैं एक आम इंसान की, अगर उसके लिए मुझे किसी बाहरी कैंडिडेट को जिता के, तो 5 साल कोई दिखाई नहीं पड़ता भाई साहब यहाँ पर। और बेसिक चीज़ों के लिए अगर जनता को भटकना पड़े तो ये बड़ी शर्म की बात मैं मानता हूँ। और हम लोग का मुद्दा बेसिकली यही रहा, जितने साल हम लोग यहाँ प्रधान रहे, कम से कम ये छोटी मोटी चीज़ों से जनता कभी वंचित नहीं रही। हम लोग रहे ना रहे कार्यालय में जनता के काम होते थे, तो उसी चीज़ों को आगे बुला के, और 2.5 साल पहले ही लोग कहने लगे थे कि भैया अगर हमारे फादर स्वर्गीय सुजीत पांडे जी खड़े होंगे तो कोई चुनाव में जीत नहीं पाएगा, इसी कारण उनकी हत्या करी गई। तो इसीलिए जनता का पूरा एक मेरे साथ सहानुभूति भी है, और 2.5 साल से उनके ना रहने के बाद मैं उनके नाम को, उनके काम को आगे ले जा रहा हूँ। इसीलिए जनता ने मुझे बाहर निकाला, जनता का पूरा प्रेम स्नेह मुझे मिल रहा है। अच्छा, एक चीज़ जैसे प्रधान रहते हुए वो कौन से काम हैं जो प्रधान रहते हुए जो काम नहीं पूरे हुए, अगर बनते हैं तो वो काम कौन से हैं जो पूरा करेंगे? देखिए, ऐसे बहुत से काम हैं जो ग्राम पंचायत निधि से नहीं पूरे हो सकते। देखिए, आपको भी पता है, कोई बहुत बड़ी ग्राम सभा तो है नहीं, छोटे लिमिटेड बजट्स होते हैं। नगर पंचायत एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर हम जनता की सेवा करना चाहें तो मैं ये जानता हूँ कि बहुत से ऐसे रास्ते हैं, बहुत सी ऐसी यहाँ पे चीज़ें हैं। जैसे मोहनलालगंज कस्बे में अपना जो मोहनलालगंज कस्बा है, वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत इस समय पार्किंग की है। यहाँ पे 2-2, 3-3 घंटे जाम लगता है।
तो कई लोग मुझे ये कहे, जबकि मैंने अपने घोषणा पत्र में भी ये छपवाया है कि मैं यहाँ पे पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराऊंगा। और दूसरा कि यहाँ पर कोई भी पानी निकासी की सुविधा नहीं, कोई पानी निकासी की सुविधा नहीं। पानी की घरों में पानी भरता है, अगर एक दिन पानी लगातार गिर जाए तो यहाँ पे पानी निकासी की कोई सुविधा नहीं, घुटने घुटनों तक पानी भर जाता है। तो यही सब बेसिक काम है जो हम लोग यहाँ पर मुद्दा लेके चल रहे हैं और यही आगे इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो ये हमारे साथ बात करने के लिए जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तमाम जनता के बीच में ये जा रहे हैं, लगातार अपने कामों को गिनाने किस तरह से काम करेंगे। अमित सिंह, इंडिया बाय 18, लखनऊ।